हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10 में आज हम बात कर रहे हैं साइंस की। उस साइंस में आज हम देखेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जो चैप्टर हमने लास्ट में किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमने लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हमने इसमें कुछ टर्म देखी थी, जैसे विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा के कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम जो बात कर रहे थे स्टूडेंट, वो कहाँ से कर रहे थे? वो बात कर रहे थे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टैंड अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? देखो, इसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, तो हम यही बात करते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले देखा था कि W बराबर, आपने बताया था W बराबर होता है V इंटू क्यू। क्या होता है? W बराबर V इंटू क्यू। तो अगर W बराबर V इंटू क्यू है, फिर हमने यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज की थी। जिस तरीके से, देखो, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ से, तो W क्या था सर यहाँ पे? तो W तो सर आपने बताया था ये एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है। ये क्या है? ये तो विद्युत ऊर्जा है। और विद्युत ऊर्जा को ही हमने बोला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोला था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम बात करें स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो सर V था, V आपने बताया था वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम क्यों की बात करें बेटा, तो क्यों क्या है सर? क्यों चार्ज है। क्यों क्या है? वो चार्ज है, यानी कि जिसे हम पढ़ते हैं आवेश। क्या पढ़ते हैं? आवेश। तो स्टैंड हमने कुछ चीजें देखी थी। देखो, W बराबर V इंटू क्यू। तो W क्या है यहाँ पे? वर्क। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और क्यू क्या है? आवेश। तो जो क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आवेश को, यानी कि चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं W की, तो W इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो V है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को। अब देखो स्टैंड, हमने यहां से आगे देखा था अगर हम आपसे बात करें, देखो, तो W बराबर हमारा क्या फॉर्मूला है? V इंटू क्यू। अगर आप जानते हैं, देखो, अगर आप यहां से क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी एक अदर फॉर्म आ जाएगी। इसकी एक अदर फॉर्म आ जाएगी। अदर फॉर्म का मतलब क्या है? देखो, हम आपको समझाते हैं कि अदर फॉर्म कैसे लाएंगे। तो अगर हम आप जानते हैं, देखो, कि आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। अगर हम आपसे बात करें तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई इंटू टी। देखो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा आई टी। तो यहीं पे हम पुट कर देते हैं। देखो, डब्ल्यू बराबर वी की वैल्यू क्या है? वी तो एज इट इज ऐसे रहेगा, और क्यू की जगह क्या रख देंगे? आई इंटू टी। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा वी आई टी। बहुत बढ़िया सर। देखो बेटा, हमने कैसे लाए? तो वी आई टी। तो वी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम आपको बता चुके हैं। और आई क्या है? वो करंट है। और टी क्या है? टाइम है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू है, तो ये वाला फॉर्मूला भी देखो डब्ल्यू का है, और यही विद्युत ऊर्जा का है, यानी कि डब्ल्यू का है। तो वी इंटू क्यू कब लगाएंगे और वी आई टी कब लगाएंगे? अगर आपको क्वेश्चन में विभवांतर और आवेश गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में विद्युत धारा और समय भी दिया है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ में, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस चीज को हम सर और क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हम आपसे बात करें, देखो, आप जानते हैं ओम्स लॉ। क्या जानते हैं आप? ओम्स लॉ। वो क्या होता है? ये कहता है कि V इक्वल टू सर I इंटू आर होता है। V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर हम यहाँ से V इक्वल टू आई आर पुट कर दें, देखो, इस इक्वेशन में, तो W बराबर क्या जाएगा? देखो, V की वैल्यू क्या रखनी है हमें? I इंटू आर। और आई टी ऑलरेडी पहले ही है, तो W बराबर क्या जाएगा? आई स्क्वायर। देखो, आई के आई में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? आर टी। तो एक फॉर्मूला सर हमारे पास ये भी आ चुका है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या आ चुका है? W बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखो, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से। तो V इक्वल टू अगर आई आर है, तो V बराबर आई की जगह हम क्या रख देंगे? देखो, V की जगह आई आर। तो अगर हम आई आर रखते हैं तो यहाँ बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो इस तरीके से देखो, हमारे पास तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, और डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी।
अब पहला वाला फॉर्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस और आवेश गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में वी आई टी, तो आपको क्वेश्चन में अगर विभवांतर के साथ साथ में विद्युत धारा और टाइम भी दिया जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में विद्युत धारा और रेजिस्टेंस भी दिया जाता है, अगर आपको आर प्रतिरोध दिया जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो तो अगर हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखो हम तो डब्ल्यू बराबर क्या है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। अगर हम यहीं से देखो, यहीं से किस चीज की वैल्यू पुट कर दें, आई स्क्वायर आर टी है आपके पास। अगर हम यहीं से देखो, आप यहाँ से किस चीज की वैल्यू ला सकते हैं, अगर आप यहाँ से आई की वैल्यू ले आइए, देखो यहाँ से आई की वैल्यू लाइए आप, आई इक्वल टू क्या जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, क्या जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप आई की वैल्यू पुट कर देंगे वी अपॉन आर, तो क्या आ जाएगा देखो फाइनली डब्ल्यू इक्वल टू आई की जगह क्या करना है आपको वी अपॉन आर, और यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दे देंगे, और यहाँ पे क्या है आर टी, क्या है यहाँ पे आर टी। अगर हम बात करते हैं आपसे तो वी का स्क्वायर अलग होगा और आर का स्क्वायर अलग होगा, और यहाँ पे कह रहे हैं ऑलरेडी आर टी, तो कोई एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा डब्ल्यू बराबर वी, देखो वी स्क्वायर टी अपॉन आर, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, तो ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो अब आपको हम आप बताएं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो होगा जूल, क्या होगा जूल होगा, ये आपको याद रखना है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो सभी का मात्रक जूल होता है, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सभी के मात्रक सभी की यूनिट जूल होती है, तो ये आपको याद रखना है। देखो स्टैंड हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले बात करी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, देखो तो W बराबर V इंटू क्यू, तो V क्या है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम आपसे बात करें Q क्या है चार्ज यानी कि आवेश है। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो तो एनर्जी के अदर रूप भी होते हैं, अदर फॉर्म होती है, फॉर्मूला में अदर रूप है। देखो अगर हम बात करते हैं एक दो तीन चार फॉर्मूले हमारे सामने आ चुके हैं, तो W बराबर V इंटू क्या आ चुका है W बराबर वी आई टी। देखो सब चीज यहाँ से डेवलप हो रही है, कहाँ से आ रही है यहाँ से आ रही है, हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी और W बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक लास्ट फॉर्मूला आया है हमारे पास W बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अब हम ये अप्लाई कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके माइंड में कि हम इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे। देखो अप्लाई करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे आप कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन में V और Q का मान दिया जाता है यानी कि विभवांतर और आवेश दिया जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में वी आई टी का मान दिया जाता है यानी कि विभवांतर विद्युत धारा और टाइम का मान दिया जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आई आर टी का मान दिया जाता है यानी कि विद्युत धारा प्रतिरोध और टाइम यानी कि समय दिया जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आई नहीं देके वी टी और आर का मान दिया जाता है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो स्टूडेंट हमारे सामने चार फॉर्मूला आ चुके हैं, अब हम इन्हें अप्लाई करके देखते हैं, अब हम इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।
स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं इन पे बेस। देखो हमारे सामने 4 फॉर्मूला आ चुके हैं, अब हम आपको चारों लिख के दिखाएंगे इस तरीके से। देखो जो चीज़ हमने पढ़ी है इस चीज़ को अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं और आपको अप्लाई करना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं तो देखो आप यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से। देखो ये क्या है, देखो नंबर 1 लेते हैं CMK। ये क्या है, कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। ये आपको केवल ये याद रखना है, जब भी आप रिवाइज करें इस तरीके से तो हम आपको इसके में जो पूरा लेक्चर में पढ़ाएंगे वो बताएंगे, केवल आपको ये रिवाइज करना है। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, अगर हम आपसे बात करें तो हमने देखा था फॉर्मूला इसका W इक्वल टू V इंटू क्यू। फिर हमने बात करी थी कि W इक्वल टू सर आपने बताया कि VIT भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। फिर हमने बताया कि W बराबर सर I स्क्वायर RT भी होता है सर। अगर हम आपसे बात करें कि सर W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। तो ये 4 फॉर्मूले किसके हैं, ये विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। किसके फॉर्मूले हैं, विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की, 4 फॉर्मूले हमारे पास है। V बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू सॉरी, W बराबर VIT और W बराबर I स्क्वायर RT और W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप V T R I ये क्या है सर, तो हम आपको पहले बता चुके हैं और अब बता देंगे। देखो कि W जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज को हम देखो यहाँ पे लिख देते हैं। जो W है वो क्या है, वो विद्युत ऊर्जा है। क्या है वो, विद्युत ऊर्जा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए V क्या है, वो विभवांतर है। अगर हम आपसे बात करें तो R क्या है, वो प्रतिरोध है सर। वो क्या है, वो प्रतिरोध है। अगर हम आपसे बात करें I क्या है, वो विद्युत धारा है। जिस तरीके से अब देखो हमारे पास क्या है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, इन्हीं पे से क्वेश्चन देखेंगे। यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में विद्युत ऊर्जा क्या होगी। देखो आपके सामने क्या क्वेश्चन है, अब आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से। हमसे बोला लगा यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में विद्युत ऊर्जा क्या होगी। विद्युत ऊर्जा आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से ट्राई करिए। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है आप उसे लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, जो आप क्वेश्चन में गिवन होता है आप सबसे पहले उसे लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखो इस तरीके से हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। देखो स्टार्टिंग से पढ़िए आप। यदि 140 वोल्ट वाले, अब वोल्ट आप जानते हैं वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का या विभवांतर का। तो इसका मतलब क्या है, और विभव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, देखो सर कि जो V की जो वैल्यू है वो
140 वोल्ट है सर। बिल्कुल बेटा, 140 वोल्ट है। किसकी? V की जो वैल्यू है वो 140 वोल्ट है। अगर हम आपसे बात करें, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश, आवेश को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यों से। आपको आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यों से। तो आवेश कितना दिया है आपको? 12 कूलाम। कितना दिया है? वो 12 कूलाम दिया है। और आपसे बोला गया है कि उपकरण विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो आपको केवल क्या निकालना है? वो डब्ल्यू का मान निकालना है, यानी कि विद्युत ऊर्जा फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपको? विद्युत ऊर्जा फाइंड करनी है। अब आपके पास चार फॉर्मूले हैं। डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, और डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अब आप देखिए कि आपको कौन सा अप्लाई करना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विभवांतर V और Q का मान दिया है, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे? तो आप कहेंगे सर हम पहले वाला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें V और Q दे रखा है। सेकंड वाला क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि हमें I यानी कि विद्युत धारा नहीं दिए और टाइम भी नहीं है। अगर हम थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड में हमें ना तो I का मान दिया है, ना ही R का मान, और ना ही T का मान। फोर्थ वाला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते सर? V का मान तो है, लेकिन T और R का मान भी तो चाहिए हमें, तो इसलिए हम फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला। तो हम जानते हैं, देखो कि W बराबर क्या होता है सर? V इंटू क्यू। क्या होता है? V इंटू क्यू। देखो हम आपको बता दें, V है विभवांतर, ये आपको केवल याद रखना है, और Q क्या है? वो आवेश है। ये हम आपको काफी बार बता चुके हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और ये क्या है? विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा। अगर हम आपसे बात करते हैं कि W इक्वल टू निकालना है आपको, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो V विभव कितना दे रखा है? 140 वोल्ट सर। बिल्कुल बेटा, 140। क्यू का मान कितना दे रखा है? आवेश कितना दिया है? 12। तो 12। अब देखो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप 12 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे कर दीजिए इस तरीके से। देखो अगर आप 12 की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 12 की 4 में करते हैं, 12 चौक 48 होते हैं, हासिल लगे 4। अगर आप 12 एकम 12 और 4 16 है, तो इसका मतलब क्या है? 1680 जूल आ चुका है। 1680 ये डब्ल्यू का मान आ चुका है। अब आप मात्रक लगाना ना भूले। मात्रक क्या लगाएंगे? आपने बताया था सर कि मात्रक किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा। देखो आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप का दिया जाता है, जैसे आपसे बोला गया यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण विद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो उपकरण में विद्युत ऊर्जा क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया था। अब आप सबसे पहले आपका टारगेट होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप उसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? विभवांतर, यानी कि वी की वैल्यू गिवन है, और आपको आवेश दिया है। आवेश को सर आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से, तो आपको क्यों की वैल्यू दी है, और आपको डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डब्ल्यू की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास कितने फॉर्मूले हैं? 4 फॉर्मूले हैं। अब आपको ये सोचना है कि आप कौन सा अप्लाई करेंगे। देखो हमें V और Q का मान दिया था, तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो तो स्टैंड ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। हम आपको काफी क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, देखो तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, एक विद्युत हीटर में एक विद्युत हीटर में एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा, 3 एम्पियर की विद्युत धारा, 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। बीस सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। और आगे हमसे बोला गया है, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो, 250 ओम हो तो, देखिए 250 ओम हो तो
कितना है 250 ओम हो तो हमसे क्या बोला आगे, हीटर में ऊर्जा कितनी होगी, तो हीटर में ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा होगी ये आपको फाइंड करना है। देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है आप सबसे पहले उसे रीड करिए, पढ़िए, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे सबसे पहले लिख लीजिए। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से ट्राई करें। तो आपने स्टूडेंट ये सोल्व कर लिया होगा। देखो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या बोलेगा, एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपको ऊर्जा फाइंड करनी है, यानी कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। तो आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है आप उसे लिख लेंगे यहाँ पे। अगर हम क्वेश्चन में गिवन की बात करें तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा, तो विद्युत धारा 3 एम्पियर की, तो इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर आई से। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे सबसे पहले लिख लीजिएंगे इस तरीके से। देखो आई का मान आपको दिया है, आई क्या है, विद्युत धारा, वो कितनी है 3 एम्पियर, कितनी बोलेगा 3 एम्पियर। तो हम आपसे बता दें आई है विद्युत धारा, क्या है विद्युत धारा। फिर आप आगे पढ़िए, विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए, तो टाइम, यानी कि टाइम कितना दिया है 20 सेकंड, तो टी है सर टाइम, वो कितना है 20 सेकंड, टी है समय, हम आपको लिख देते हैं इस तरीके से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध, क्या दिया हुआ है प्रतिरोध, और प्रतिरोध को सर आपने बताया था कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रतिरोध कितना दिया है, अगर हम आपसे बात करें आर इक्वल टू कितना है 250 ओम, 250 ओम है, तो हीटर में ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा कितनी होगी, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको ऊर्जा फाइंड करनी है। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन था ये हम सब लिख चुके हैं। आपको 3 एम्पियर की विद्युत धारा दी है, टाइम दिया है आपको 20 सेकंड, और आर की अगर हम बात करें तो 250 ओम आपको प्रतिरोध दिया है, और आपको डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि विद्युत ऊर्जा फाइंड करनी है। अब आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो देखो आर क्या है, आर आपने बताया था सर कि आर प्रतिरोध होता है, क्या होता है प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। अगर हम आपसे बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, अगर हम आपसे बात करते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई की वैल्यू, टी की वैल्यू, आर की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आई का मान कितना दिया है 3 एम्पियर, टी का मान 20 सेकंड है, आर का मान 250 ओम है, और डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर हम आपसे बात करें देखो यहाँ पे, तो आपके पास 4 फॉर्मूले हैं, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू है, डब्ल्यू बराबर वी आई टी है, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी है, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर है। तो आप सर आप कहेंगे कि फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। तो वी और क्यू का मान आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आप डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सर वी तो आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया और ना ही वी दिया है ना ही क्यू दिया है, तो इसका मतलब पहला वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड वाले के लिए क्या चाहिए, आई टी और वी चाहिए। तो हमारे पास आई है टी है लेकिन वी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो हमें आई का मान दिया है सर, टी का मान दिया और आर का मान दिया, तो इसका मतलब तीसरा वाला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखो क्या है, अगर हम बात करते हैं आपसे, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, आप ये वाला अप्लाई कर दीजिए। अगर हम आपसे बात करें देखो, तो वी है यहाँ पे विभवांतर, सॉरी यहाँ पे वी स्क्वायर टी अपॉन आर नहीं, यहाँ पे अप्लाई होगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो आई तो है सर विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, करंट को हम आई रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आर है सर रेजिस्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस। अगर हम आपसे बात करें टी है सर टाइम, टी क्या है वो टाइम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको आई की वैल्यू गिवन है, आपको टी की वैल्यू गिवन है, आपको आर की वैल्यू गिवन है। अब आप केवल पुट कर दीजिए, देखो यहाँ पे क्या है डब्ल्यू, तो वो तो आपको फाइंड करना है, इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, आप 3 एम्पियर यहाँ पे रख दीजिए, और इसका क्या है स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्या है आर, आर कितना है 250 ओम, तो 250 ओम, और टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है सर 20 सेकंड, वो कितनी है 20 सेकंड। तो आप सोल्व कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर होता है सर 9,
250 आप इस तरीके से लिख लीजिए और 20 आप इस तरीके से लिख लीजिए। देखो आपको मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है, आप 9 की पहले 20 में कर दीजिए, आप 9 की 20 में कर दीजिए इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। अब आप 250 की 180 में कर लीजिए यहाँ पे, या आप ऐसे कर सकते हैं, देखो और आसान करने के लिए आपको 25 को आप इस तरीके से लिख लीजिए और 18 को इस तरीके से लिख लीजिए, और 10 की पावर 2 है तो 100 अलग लिख लीजिए। अब आप 25 की 18 में कर दीजिए इस तरीके से, 8 पंजे होते हैं 40 सर, और 8 दूनी 16 और 4 20 होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर 450। कितना आ जाएगा, 450। और यहाँ पे कितनी है, 2 जीरो ऑलरेडी पहले ही है। अब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो आपको क्वेश्चन फिजिक्स में आपको आंसर जो देना होता है इस तरीके से देना होता है। तो यहाँ पे कितना है, 4 5 और एक जीरो आप इधर ले जाइए, तो ये कितने बन जाएगी, 10 की पावर 3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 10 की पावर 3। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ चुका है, 45 गुना 10 की पावर 3, और आप मात्रक क्या लगाएंगे, जूल। ये इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.5 गुना 10 की पावर 4। देखो एक पावर पॉइंट लगा के इधर और चली जाएगी, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 4.5 गुना 10 की पावर 6 4 जूल, या 45 गुना 10 की पावर 3 जूल। आपको दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू चल रही थी, वो चल रही थी डब्ल्यू की वैल्यू सर, किसके इक्वल चल रहा था, डब्ल्यू के इक्वल। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो 45 गुना 10 की पावर 3 या 4.5 गुना 10 की पावर 4 जूल है। देखो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, और आपको फाइंड क्या करना है, फिर आपको ये देखना है। देखो आपको जिस तरीके से बोला गया था कि एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड के प्रवाहित की जाती है। जैसे एम्पियर, अगर आपको कहीं भी आता है एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। अगर आपको कहीं भी आता है ओम, तो ओम किसका मात्रक है, रेजिस्टेंस का। तो इसका मतलब आप ऐसे पहचान सकते हैं वैल्यू। तो अगर आपको क्लियर है स्टूडेंट, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम यहीं पे देखो अच्छे क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था हम उसे देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। और लास्ट में हम आपको सेम के देंगे, आपको केवल उसे रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2015 में पूछा जा चुका है। आप इसे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल इसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है बोर्ड में। तो आपको अच्छे से देखना है। देखो काफी आसान क्वेश्चन आते हैं। एक चालक में एक चालक में 2 एम्पियर की एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 2 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है, प्रवाहित की गई है। और नेक्स्ट बोला गया है, अगर हम देखें नेक्स्ट, तो तार में विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। आपसे देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तार में विद्युत ऊर्जा वह होगी, आपको क्या फाइंड करनी है, विद्युत ऊर्जा निकालनी है। अगर हम आपसे इसके सॉल्यूशन की बात करें, देखो ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। आप इतनी ट्राई करिए। देखो तो स्टैंड आपने कर लिया होगा इसका सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है आप इसे देखिए। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो तार में विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि कितनी ऊर्जा खर्च होगी, इतने निकालना है आपको। तो आप सबसे पहले देखें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन क्या है सर, आपको 2 एम्पियर की विद्युत धारा आप जानते हैं। देखो हम आपको लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो विद्युत धारा है इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, ये होता है एम्पियर। क्या होता है,
एम्पियर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम वी की बात करें तो वी आप जानते हैं वो क्या होता है, विभव या विभवांतर। तो इसे अगर हम बात करें, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और इसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आर की बात करें तो आर होता है सर प्रतिरोध, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ये क्या होते हैं, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। देखो, तो ऐसा आपको क्वेश्चन में याद रखना है। तो गिवन क्या है आपको, 2 एम्पियर की धारा, धारा को ऐसा आप रिप्रेजेंट करते हैं आई से सर, तो वो कितनी है, 2 एम्पियर। अगर आगे बढ़ते हैं तो टाइम कितना है, 1 मिनट, तो टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, वो कितनी है, 1 मिनट। आगे बात करें तो आपको डब्ल्यू के निकालना है, क्या निकालना है आपको, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको केवल क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, तो सॉरी यहाँ पे क्या है, 10 वोल्ट पर है, यहाँ पे क्या है, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक, 10 वोल्ट तक, यहाँ पे क्या है, 10 वोल्ट तक, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक, ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, प्रवाहित की गई है, प्रवाहित की गई है। देखो ये है क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखो आपको एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर, यानी कि विभव कितना देखा है, 10 वोल्ट, और फाइंड करना है आपको, यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, तो आपको निकालना है डब्ल्यू का मान, किसका मान निकालना है, तो डब्ल्यू का मान आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको आई का मान दिया है, टी का मान दिया है और वी का मान दिया है। अब आपको इसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपके पास डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू है, डब्ल्यू बराबर वी आई टी है, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी है, और डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर है। तो आप हम कैसे अप्लाई करें, देखो हमें वी इंटू क्यू नहीं दिया, वी तो दिया है लेकिन क्यू नहीं दिया, तो ये भी नहीं हो सकता सर। वी आई टी, वी का मान दिया है, आई का मान दिया है, टी का मान दिया है, ये हो सकता है सर। ये क्यों नहीं हो सकता, हमें आई आर टी, हमें आर का मान नहीं दिया, बी स्क्वायर टी अपॉन आर, आर का मान नहीं है, तो हम सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। तो हम कैसे, कौन सा अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, आप ऐसे लिख लीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सर, तो डब्ल्यू इक्वल टू, तो वी का मान कितना है, 10 वोल्ट सर, वी इक्वल टू कितना है, 10, आई का मान कितना है सर, 2 एम्पियर, बिल्कुल बेटा, टी का मान कितना है, 1 मिनट। अब आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टाइम होता है, टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो आप जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर, 60 सेकंड होते हैं, ये आपने बताया था सर। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप यहाँ 60 लगा दीजिए। तो डब्ल्यू इक्वल टू, देखो अगर 10 की 2 में करते हैं तो 20 हो जाएगा, और 60 यहाँ पे है, अगर आप 60 की 20 में करेंगे तो कितना जाएगा, 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, सॉरी 120। अगर हम यहाँ पे मात्रक लगाएं तो क्या आएगा, जूल आ जाएगा। देखो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, विद्युत ऊर्जा हो, तो आपको मात्रक हमेशा जूल ही लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ चुका है, 1200 जूल। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया था, आपको आई का मान दिया था, टी का मान दिया था और वी का मान दिया था, और आपको डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है वी इंटू वी आई टी। देखो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वी आई और टी का मान गिवन है। आप जो क्वेश्चन में आपको जिस तरीके से वैल्यू गिवन है आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, तो आपको वी आई टी का मान दिया था, तो आपने वी की वैल्यू वी की जगह पुट कर दी, आई की वैल्यू आई की जगह और टी की वैल्यू टी की जगह पुट कर दी, तो आपको फाइनली आंसर मिला 1200 जूल। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट, 2015 में यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो, तो अब हम बात करते हैं, देखो सीएमकी की तरफ चलते हैं। जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो आपको रिवाइज करा देते हैं अच्छे से। देखो, आपको केवल वही चीज रिवाइज करके आनी है नेक्स्ट क्लास में। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम आपसे बात करें देखो इस तरीके से, तो आपके पास क्या था, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा। अब हम बात करते हैं इनके इक्वल टू 1, यानी कि हम पहले
कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो आपके पास क्या है, देखो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करें तो आपके पास क्या है, गिवन है, क्या पढ़ा आपने सबसे स्टार्टिंग में। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था डब्ल्यू बराबर, तो डब्ल्यू के हमारे पास 4 फॉर्मूला आए थे। वो था वी इंटू क्यू इक्वल टू वी आई टी के इक्वल भी आया था सर, और ये आया था आई स्क्वायर सर आर टी, और वी स्क्वायर टी अपॉन आर के इक्वल भी आया था सर। बिल्कुल बेटा, तो ये 4 चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था सर, देखो आपको ये याद करना है कि अगर आप आई की बात करते हैं तो आई और इसका जो मात्रक था सर, आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए, वो था जूल। क्या था, जूल सभी का। अगर हम आई की बात करते हैं तो आई की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। वो क्या होती है, वो एम्पियर होती है सर, और इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम वी की बात करें तो वी की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है सर, और इसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आर की बात करें तो आर की एसआई यूनिट होती है सर ओम, और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें हमने कुछ देखी थी देखो क्वेश्चन में। अब आपको केवल याद रखना है कि वी क्या है, क्यू क्या है, ये सब चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो वी, क्यू, आर, टी, आई। तो वी है विभवांतर, आर है, क्यू है आवेश, आर है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, टी है टाइम, और आई विद्युत धारा। तो इस तरीके की ये चीजें थी, ये हमने पढ़ी थी। ये चीजें आपको रिवाइज करवानी है और क्वेश्चन करवाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।